रूस ने शुरू किया परमाणु युद्धाभ्यास और रूसी न्यूक्लियर यूनिट ने की है ड्रिल। बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों से ड्रिल। क्रेमलिन में पुतिन ने की है ड्रिल की मॉनिटरिंग। तो ये बड़ी खबर है रूस की न्यूक्लियर ड्रिल को लेकर। जी हां, आपको बता दें कि रूस ने परमाणु युद्धाभ्यास शुरू किया है और रूसी न्यूक्लियर यूनिट ने यह ड्रिल की है। बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों के साथ यह अभ्यास किया गया और क्रेमलिन में पुतिन ने इस युद्धाभ्यास की मॉनिटरिंग की। और अगली अहम खबर है, रूस ने लंबी दूरी की न्यूक्लियर मिसाइलों से युद्धाभ्यास किया है। यार्स और सिनेवा बैलिस्टिक मिसाइलों से वो ड्रिल की गई है। रूसी ड्रिल से पश्चिमी देशों में खलबली मची हुई है। वहीं Tu-95 बॉम्बर से एटमी मिसाइल टेस्ट फाइटर जेट से हवा में मार करने वाली मिसाइलों का प्रक्षेपण किया गया। और रूस ने भी ऐलान किया है। क्या ऐलान किया है ये आपको बताएंगे। एटमी घमासान को लेकर जानकारी है। दरअसल पुतिन का परमाणु शक्ति को मजबूत करने का ऐलान है। पुतिन के आदेश के बाद परमाणु मिसाइलों से युद्धाभ्यास। जमीन, समंदर, आसमान में परमाणु मिसाइलों से ड्रिल की बात सामने आई है। जमीन से लॉन्ग रेंज यार्स बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट, बैरेंट्स सी में सिनेवा बैलिस्टिक मिसाइल का प्रक्षेपण और ओखोटस्क सी में बुलावा बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट। वहीं Tu-95 स्ट्रैटेजिक बॉम्बर से क्रूज मिसाइलों का प्रक्षेपण होगा। और पुतिन ने मॉनिटरिंग रूम से ड्रिल की एक तस्वीर देखी है। पुतिन ने कहा है कि परमाणु हथियारों का इस्तेमाल अपनी सुरक्षा के लिए हम कर रहे हैं। और न्यूक्लियर अटैक की प्रैक्टिस से वेस्ट में, पश्चिम में खलबली है। परमाणु हथियारों के साथ युद्धाभ्यास से नाटो देशों में टेंशन है। नाटो के कई देशों ने अमेरिका से इस पर बात की है। तो जिस तरह से अपनी ताकत दिखाई, अपनी नाभिकीय शक्ति का प्रदर्शन किया है रूस ने, पश्चिमी देशों की टेंशन बढ़ गई है। नाटो के कई देशों ने अमेरिका से इस युद्धाभ्यास की तस्वीरें सामने आने के बाद बात की है। जी हां, तो पुतिन की न्यूक्लियर धमकी और अमेरिका में खलबली। रूस ने परमाणु हमले के इस्तेमाल में कई बदलाव किए हैं। यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल देने के बाद पुतिन की धमकी। पुतिन ने कहा मिसाइल हमले का जवाब परमाणु हमले से दिया जाएगा। यूक्रेन की एक गलती उसे नक्शे से साफ कर देगी। रूस ने समंदर में क्रूज मिसाइलों को तैनात किया है। यूक्रेनी सीमा के पास लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल तैनात की है। रूस अपनी परमाणु शक्ति को बढ़ा रहा है। रूस अपनी युद्ध प्लानिंग में लगातार बदलाव कर रहा है। आने वाले वक्त में रूस की स्ट्रेटेजिक मिसाइल फोर्सेज ऑफ रशियन फेडरेशन को नए मोबाइल मिसाइल प्रणालियों में बदला जाएगा, जिससे मिसाइलों की सटीकता ज्यादा होगी, लॉन्च के लिए कम समय में तैयारी और एंटी मिसाइल सिस्टम को भी पार कर पाने में सक्षम होगा। और साथ ही रूस अपने नौसेना के बेड़े को परमाणु पनडुब्बियों से अपडेट कर रहा है। साथ ही वायुसेना में लंबी दूरी के बॉम्बार्डियर विमानों का भी आधुनिकीकरण किया जा रहा है। और यूक्रेन पर रूस का भीषण हमला। MLRS से पूर्वी यूक्रेन पर किया अटैक। यूक्रेनी सेना के कई ठिकानों पर बमबारी की है। और वही कीव और खार्किव पर रूसी बमबारी जारी है। रूस ने 82 मिसाइलों से कीव पर हमला कर दिया। खार्किव में 60 से ज्यादा मिसाइल वर्षा की गई है। कीव में कई रिहायशी इमारतों को नुकसान पहुंचा है। अब से कुछ देर पहले हुआ है हमला। और ये तस्वीरें देखिए, जबरदस्त विस्फोट की तस्वीरें, जहां आबादी वाले इलाके में
हमला किया गया और उसके बाद जोरदार धमाका हुआ है। ये रिहायशी इमारतें हैं जहां पर हमला हुआ था। कुछ देर पहले ये हमला हुआ है जिसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और इधर यूक्रेन के टोरस्क में रूसी बेस तबाह हुआ है। बिल्डिंग में ठहरे रूसी सैनिकों पर यह हमला किया गया। यूक्रेनी फोर्स ने पूरी बिल्डिंग तबाह कर दी। तस्वीरें आप देखिए इस इमारत की जब यह हमला किया गया। बताया जा रहा है कि इस बिल्डिंग के अंदर रूसी सैनिक थे और तभी यह हमला किया गया। यूक्रेन ने टोरस्क में ये जो रूसी बेस है उस पर जबरदस्त हमला किया है। बिल्डिंग में रूसी सैनिक थे, उन पर यह टारगेट किया गया। यूक्रेनी फोर्स ने पूरी बिल्डिंग ही तबाह कर दी। तस्वीरें देखिए। और रूस यूक्रेन जंग में नॉर्थ कोरिया की एंट्री जिया नाटो चीफ मार्क रूट का सनसनीखेज दावा। रूस में 10,000 किम की सेना, यह पेंटागन की तरफ से दावा किया जा रहा है। ट्रेनिंग के नाम पर जंग में शामिल किम की सेना, पेंटागन की तरफ से एक बड़ा दावा किया गया है। तो अमेरिका की तरफ से दावा कि रूस में नॉर्थ कोरिया के सैनिक मौजूद हैं। क्या कहा गया है? किम ने 10,000 सैनिकों को मॉस्को भेजा। कुछ सैनिक रूस के कुर्स्क में सीमा पर तैनात हैं। नाटो का कोरियाई सेना की तैनाती का दावा है। रूस यूक्रेन जंग में किम की एंट्री की पुष्टि मार्क रूट ने कहा है। सैनिकों को ट्रेनिंग के नाम पर रूस भेजा गया, यह पेंटागन की तरफ से दावा किया गया और नाटो के दावे को रूस ने खारिज किया है। और एजेंडा फुल एंड फाइनल में अब खबर मिडिल ईस्ट से है। देर रात इजरायल ने किया लेबनान पर भीषण हमला। एयर स्ट्राइक से दहला लेबनान का तीसरा बड़ा शहर। भीषण बमबारी से सिडोन शहर में भारी तबाही मची है। और ये देखिए कैसे इस हमले के बाद चारों तरफ आग लग गई है। चीख पुकार की आवाज सुनी जा सकती है। अफरा तफरी का माहौल है। एक के बाद एक कई बमों से हमला किया गया। एयर स्ट्राइक से दहला है लेबनान का तीसरा बड़ा शहर। भीषण बमबारी से सिडोन सिटी में भारी तबाही मची है। और इजरायली वायुसेना का सिडोन पर हमला। इजरायली सेना ने रिहायशी इलाकों को बनाया निशाना। हवाई हमले में कई इमारतें तबाह हो गई। तस्वीरों को आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कितनी भारी तबाही हुई है। यहां पर रिहायशी इलाका है। इजरायली सेना ने यहां पर आक्रमण किया, यहां पर हमला किया, हवाई हमला किया गया और इस हमले में कई इमारतें जद में आई हैं, कई इमारतें तबाह हो गई हैं। और वहीं इजरायल का दक्षिणी लेबनान पर विध्वंसक हमला हुआ है। सिडोन में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी की गई है। हमले में कई इमारतों में आग लग गई है। और सिडोन में हमले के बाद अफरा तफरी का माहौल है। इजरायली बमबारी में 9 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, 33 घायल हुए। तो इजरायली बमबारी के बाद ये तस्वीरें जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक इस बमबारी में 9 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, 33 लोग घायल हुए हैं। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है। ये सिडोन शहर की तस्वीरें हैं जहां पर इजरायल के हमले के बाद से ये हालात पैदा हुए हैं। और लेबनान में तबाही का नया प्लान भी बन गया है। जी हां, 36 घंटे में 4 शहर तबाह। देखिए, बेरूत, बेका, तायरे के बाद सिडोन पर हमला किया गया और सिडोन लेबनान का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। सिडोन में हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर का दावा किया जा रहा है। कहां कितने लोगों की मौत हुई है जरा वो भी देख लीजिए। सिडोन की बात करें, 9 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, कई लोग घायल हुए। बेका में जो हमला हुआ उसमें 60 लोगों की मौत हुई, 58 लोग घायल हुए। तायरे शहर में 23 लोगों की मौत हुई हमले में, 36 घायल हुए। और लेबनान की बात करें, अब तक लेबनान में 27,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है इजरायल के इस एक्शन में, ऑपरेशन में, इस हमले में। और देर रात लेबनान के सौदा शहर पर हमला, हिजबुल्लाह के गढ़ में हवाई हमला हुआ। एयर स्ट्राइक में कई घर तबाह हुए हैं। ये देखिए हमले के बाद कैसी तस्वीरें सामने आई हैं।
बताया जा रहा है कि हिजबुल्लाह का ये गढ़ था जहां पर यह हमला हुआ। सैदा शहर है जहां पर लेबनान में ये अटैक किया गया। एयर स्ट्राइक में कई मकान ध्वस्त हो गए, कई मकान तबाह हो गए। شفت مله واحده لك جوده شفت مله واحده لك तो आईडीएफ बीते 29 दिन में इजराइल के उत्तरी बॉर्डर से नकूरा, कफ्र, मिस्दल, सालमीन और कफ्र किला तक से के ज्यादा इलाकों पर कब्जा कर चुका है। मैप पर हरे रंग से नजर आ रहा ये वही हिस्सा है। हालांकि कफ्र किला के कुछ हिस्सों में जंग अब भी जारी है। मैप पर नारंगी रंग से नजर आ रहा ये वो इलाका है जहां इस वक्त हिजबुल्लाह लड़ाकों और इजरायली ग्राउंड फोर्स के बीच जबरदस्त जंग जारी है। इजराइल अल बैदाह, कफ्र दुनिल, तोनिल और कफ्र किला से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद लेबनान के मैप पर लाल रंग से नजर आ रहा ये वो हिस्सा है जहां इजराइल अपने फाइटर जेट से भीषण बमबारी कर रहा है। उसके प्राइमरी टारगेट पर तारे, सिदोन, बेरूत और बालबेक इलाके हैं। दरअसल इजराइल की तैयारी लेबनान का हाल गाजा जैसा करने की है, जिसके बाद लेबनान के चारों तरफ बफर वॉल बनाई जाएगी। यहां सेना, टैंक और आर्टिलरी की तैनाती की जाएगी ताकि सीरिया हो या समंदर, हर तरफ से लेबनान के सप्लाई रूट को पूरी तरह से काट दिया जाए। और वहीं एक और अहम खबर है, इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने हिजबुल्लाह को धमकी भी दी है। इजरायली रक्षा मंत्री का नईम के लिए पोस्ट, अस्थायी नियुक्ति, ज्यादा दिन नहीं रहेंगे कासिम। गैलेंट ने कहा नईम कासिम बना हिजबुल्लाह का नया प्रमुख। इजराइल नईम कासिम को जल्द कर सकता है टारगेट। तो अब कहा जा रहा है कि इजराइल का नेक्स्ट टारगेट नईम कासिम है। देखिए तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है नईम कासिम को। हिजबुल्लाह का नया चीफ प्रमुख बनाया गया है। तो कासिम के खात्मे का प्लान तैयार। कासिम को मारने के लिए आईडीएफ का बफर प्लान, लोकेशन ट्रेस के लिए मोसाद की टीम तैनात की गई है। सीक्रेट एजेंट लेबनान के गली गली में मौजूद है। मोसाद के साथ मिशन में यूनिट 8200 के जवान भी हैं। लोकेशन ट्रेस के बाद मिसाइल से हमले की संभावना है। और वहीं आईडीएफ चीफ हलेवी ने किया रेमन एयरबेस का दौरा। रेमन एयरबेस से ईरान को धमकी दी गई है। ईरान ने इजराइल पर फिर हमले की गलती की तो अंजाम बुरा होगा। इस बार ईरान पर पहले से ज्यादा भीषण हमला होगा। और लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान आईडीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के कमांडर ने किया है सरेंडर। कमांडर हसन अकील जवाद ने किया है सरेंडर। कमांडर के साथ 2 लड़ाकों ने सरेंडर किया है। تعال معي. كمان تعال.